हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के लिए 4 नियम पढ़े थे। आपको याद होगा वो 4 नियम में से 2 नियम का इस्तेमाल करके यूज करके हम लोग आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के सामने जब अलग अलग दूरी पर वस्तु को रखेंगे हम तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी क्या स्थिति होगी, कैसा आकार होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस है, 6। उसमें से हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला केस समझते हैं क्या है। यदि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखें अवतल दर्पण के सामने, एक नियम है, मतलब पहला केस है यदि वस्तु कहाँ पर हो, यदि वस्तु अनंत पर, अनंत यानी इन्फिनिटी, अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो क्या होगा हम लोग उसको समझते हैं। अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, यह वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, मान लेते हैं। चलिए समझते हैं इसको हम लोग। अच्छा से देखिएगा प्रतिबिंब का निर्माण, बढ़िया से एकदम समझ में आएगा बिल्कुल। अगर वो 4 नियम जिसको याद है उसको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये फोकस हुआ, ये पोल हुआ, ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ और ये हो गया वक्रता, केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं ये अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। इसके सामने रखी हुई है कोई वस्तु, कहाँ पे रखी हुई है? अनंत पर। अब कहाँ है अनंत? बहुत दूर है ना, इन्फिनिटी। वहां से प्रकाश की किरणें बहुत सारी आ रही है। हम क्या बताए थे? कम से कम 2 किरण को लेना है। तो पहला नियम क्या कहता है? हम पहला किरण को लेते हैं। यदि अनंत से वस्तु, अनंत से प्रकाश आ रही है, मान लेते हैं यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, देखिए समांतर आ रही है, ठीक, तो कहाँ से गुजरेगी? पहला नियम हम बताए थे, पिछला क्लास में बताए थे कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। पहला नियम हो गया। दूसरा आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि वक्रता केंद्र के समांतर। अगर वक्रता केंद्र के समांतर होगा तो ये वापस उसी पाथ पे आएगी, तो ये कहाँ कट जाएगा? यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं, चलिए इसको नहीं लेंगे आप, तो अगर फिर से वही समांतर अगर लेंगे, मान लेते हैं समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है आपतित किरण, तो परावर्तन के बाद यह किरण कहाँ से गुजरेगी? ये इधर फोकस से गुजर गई। तो दोनों परावर्तित किरण किस बिंदु पे मिला? इस बिंदु पे। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? फोकस पर हुआ। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? फोकस पर हुआ। तो ये था हमारा पहला, वस्तु को अगर अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में हम लोग पहले लिखते हैं। ये फिगर है उसका, रे डायग्राम है, ये किरण आरेख है। ये यदि वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब प्रतिबिंब का स्थिति वगैरह हम लोग लिखेंगे सब चीज। तो आइए अब हम लोग इसको लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार कैसा होगा। तो ये समझिए यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? तो प्रतिबिंब की स्थिति पहला नंबर में क्या हो जाएगा? F पर। कहाँ पे बन रहा है स्थिति? पोजीशन कहाँ पर है उसका? प्रतिबिंब का पोजीशन फोकस पर है। अब समझिए प्रकृति, नेचर, प्रतिबिंब, इमेज का नेचर क्या है। तो यहाँ पर परावर्तित किरण कैसे मिला है? वास्तव में मिला है या काल्पनिक रूप से मिला है? वास्तव में मिला है। तो प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बताइए? उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड, उल्टा, इन्वर्टेड। और ये रियल, मतलब रियल और इन्वर्टेड, रियल, रियल और इन्वर्टेड। प्रकृति कैसा होगा? प्रतिबिंब का नेचर वास्तविक और उल्टा। स्थिति क्या होगा? कहाँ पर बन रहा? पोजीशन F पर बन रहा। आकार देखिए, आकार क्या दिख रहा है? आकार बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत छोटा बना, मतलब पॉइंटेड इमेज इसको आप कह सकते हैं, नुकीला प्रतिबिंब कह सकते हैं। पॉइंटेड इमेज बहुत छोटा बना। यह पहला स्थिति हमारा अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए रे डायग्राम भी बनाएंगे आप, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति भी, प्रकृति भी, आकार भी, तीनों लिखेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, तो अब हम लोग दूसरा जो केस है, यदि वस्तु को अनंत और
यदि यहाँ पर क्या है, वस्तु कहाँ रखें, अनंत पर। अब क्या करेंगे, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। यानी यदि वस्तु अनंत और सी के बीच हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में किरण आरेख कैसे बनेगा, रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो उसके लिए दूसरा नियम के लिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटाएंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये रहने देंगे, ये प्रतिबिंब का ये चीज़ हम लोग रहने देते हैं, सिर्फ डायग्राम को मिटाते हैं और उसको समझते हैं। यदि वस्तु, दूसरा केस है, यदि वस्तु कहाँ रखें, अनंत और सी के बीच में रखें, उसको देखिए उसका डायग्राम कैसे बनेगा। वही 4 नियम में से 2 का इस्तेमाल करेंगे हम। ये हमारा ध्रुव है, पोल, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए यहाँ पर वस्तु को हम यहाँ रख दिए। देखिए अनंत मेरा इधर है, बहुत दूर है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र सी, इसके बीच में यह वस्तु स्थित है। यह क्या हमारा वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता हम लोग देखते हैं, इस किरण आरेख से, रे डायग्राम से देखते हैं, अच्छी तरह से समझिए। तो पहला नियम हम क्या बताए थे, यदि प्रकाश की किरण क्या ले, समांतर लें, समांतर लिए हैं। समांतर लेने के बाद यह प्रकाश की किरण कहाँ से निकलेगी, गुजरेगी परावर्तन के बाद, फोकस से। नियम क्या कहता है, फोकस से, तो फोकस से गुजारिए, आप गुजार दिए फोकस से हम परावर्तित किरण। दूसरा नियम क्या लेंगे, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के से पास हो रही है तो परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगी, वहीं पर पास हो जाएगी। हो गया पास। तो देखिए परावर्तित किरण ये दोनों कहाँ पे मिला, वास्तव में यहाँ पर मिला, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये क्या बना हमारा, प्रतिबिंब बना। ठीक है। तो अब समझिए, यदि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सी और एफ के बीच बनता है। तो स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का पोजीशन क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच बना। अच्छा कैसा बना यह प्रतिबिंब, वास्तव में रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण वास्तव में मिला या काल्पनिक रूप से मिला, तो यहां पर वास्तव में मिला, तो कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है ना। और आकार क्या होगा, ये वस्तु बड़ा है, इसका आकार क्या हो रहा है, वस्तु से छोटा। यहां लिखेंगे आकार वस्तु से थोड़ा सा छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा। तो दूसरा नियम ये है हमारा। ठीक है। दूसरा नियम मतलब दूसरा केस क्या है, यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच बन रहा है ना। ये स्थिति है, ये प्रकृति है उसका नेचर, इमेज का, ये उसका साइज, आकार। तो जैसे जैसे हम वस्तु को नज़दीक लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा। जैसे अनंत पे रखे थे तो कहाँ बना, फोकस पे बना। फिर अनंत और सी के बीच में रखे तो कहाँ बना, सी और एफ के बीच, फोकस से इधर दूर हटा। अब सी पे रखेंगे, ठीक है। तीसरा केस क्या है, सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पे ही बनेगा। फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा। फिर एफ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो आइए हम लोग तीसरा केस समझते हैं। यदि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, अब सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस क्या है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पे रखेंगे, सी पे रखेंगे। अच्छा से समझिएगा, सी पे रखेंगे। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो देखिए हम सी पे रखते हैं, वस्तु को सी पे रखे हैं। सबसे पहले समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा, ये चीज फोकस से गुजर गया। समांतर गया तो कहां से गुजरा, फोकस से। अब दूसरा हम फोकस से भी ले सकते हैं, फोकस से लेंगे तो कहां से गुजरेगा, समांतर। और यहाँ पर ये पोल से भी ले सकते हैं, पोल से भी लेंगे तो वो आके यहीं कटेगा। तो हम लोग फोकस से ले लेते हैं। तो आइए हम लोग फोकस से, पहला किरण क्या लिए, समांतर लिए तो कहाँ से गुजरा, फोकस से। दूसरा लेते हैं हम लोग फोकस से। अगर दूसरा फोकस से लेंगे तो ये कहाँ से गुजरेगा, समांतर गुजरा। तो अब देखिए कटा कहाँ, यहाँ पर प्रतिबिंब कटा है ना, यहाँ पे कटा प्रतिबिंब। तो अब ये जो है ये तो हमारा सी था, ये हमारा क्या था, सी था। तो प्रतिबिंब जो यहाँ पे कटा तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ये हमारा क्या है, वस्तु है, और ये हमारा क्या है,
प्रतिबिंब है। यदि वस्तु को हम सी पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है, उसी जगह बनता है, बस नीचे बन जाता है। तो स्थिति क्या हो जाएगी, कहाँ पर बनेगी प्रतिबिंब की, सी पर। कैसा बन रहा, वास्तव में मिल रहा परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड है, वास्तव में रियल में मिल रहा, तो यह क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। और क्या इससे छोटा या बड़ा हो रहा, नहीं बल्कि बराबर हो रहा है, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब की आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर होगा। तो ये था तीसरा केस। चौथा केस क्या करेंगे हम लोग, चौथा क्या होगा, अब वो पहले कहाँ रखे थे, अनंत पर, उसके बाद सी और अनंत के बीच, तीसरा कहाँ रखें, सी पर, चौथा कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच। यदि वस्तु सी और एफ के बीच हो, सी और, चौथा जा रहे हैं हम लोग, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, 4 नंबर, इसको हम लोग मिटा देते हैं, सी और एफ के बीच, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं हम लोग, सी और एफ के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको भी देखिए अच्छी तरह से। अरे देखिए यहाँ पर ये पोल है, ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, हम सी और एफ के बीच रखें, मान लेते हैं यहाँ पर रखे हैं, देखिए सी और एफ के बीच है, ठीक। अब हम अगर समांतर लेंगे इसका, मुख्य अक्ष का समांतर, तो यहाँ कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर रही है, गुजर रही कि नहीं गुजर रही है। और अगर दूसरा किरण अगर हम पोल पर ले लें आई कोण बनाते हुए, तो यह उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगा, इधर गुजर जाएगी, उतना ही एंगल आर बनाते हुए इधर गुजरा। तो कहाँ पे मिला दोनों किरण, देखिए ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कहाँ मिला, इस जगह मिला। तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, सी के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, सी के पीछे। स्थिति क्या हो जाएगा, सी के पीछे, मतलब वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। और प्रकृति क्या कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक क्या होता है, हमेशा उल्टा। और वस्तु से क्या हो रहा है, देखिए यह वस्तु है हमारा, और यह क्या बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब, यह हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या हुआ, बड़ा, तो यहां लिखेंगे क्या, वस्तु से, प्रतिबिंब की आकार वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। तो इस फिगर को आप और वो इस चीज को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो इसको आप लिख लीजिए। चौथा नंबर जो है, यदि वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी के पीछे। सी के पीछे किधर, इधर, इधर अनंत है, तो सी के पीछे अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में बनता है, सी के पीछे। इसको लिख सकते हैं सी के पीछे, या फिर सी और अनंत के बीच में, अनंत के बीच में, अनंत मतलब इन्फिनिटी के बीच में बनता है प्रतिबिंब। तो ये था वस्तु, सी और एफ के बीच में रखे। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे। यानी वस्तु को, यदि वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो, यदि वस्तु एफ पर हो, तब क्या होगा। पांचवा केस हम लोग देखते हैं, यदि वस्तु एफ पर हो, इसको हम लोग मिटा देते हैं, यदि वस्तु एफ पर हो। चलिए हम लोग देखते हैं, यदि वस्तु एफ पर हो, यदि वस्तु एफ पर हो। चलिए यहाँ एफ पर है, अगर पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिए तो दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, फोकस से जा रहा, फोकस से। पहला समांतर मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दूसरा किरण कहाँ से जा रहा, फोकस से। और दूसरा किरण अगर हम पोल पर ले लिए हैं आई कोण बनाते हुए, तो उतना ही आर कोण बनाते हुए ये किरण क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, एंगल आर बनाते हुए, दूसरा नियम। तो क्या यह दोनों परावर्तित किरण आगे कभी मिलेगा, आगे कभी भी, अनंत पर कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो स्थिति हो जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर, यानी इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा इसका प्रतिबिंब। और प्रकृति कैसा होगा, ये वास्तव में ही मिलेगा, तो वास्तविक और वास्तविक होगा,
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा। और प्रकृति आकार, इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु कितना छोटा, देखिए वस्तु कितना छोटा है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, इन लार्ज इसको बोलते हैं, है ना। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा नहीं बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये था पांचवा केस हमारा। अब हम छठा केस में क्या करेंगे, वस्तु को F और P के बीच में रखेंगे, F और P के बीच में। तो इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, F और छठा केस हम लिख देते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए पांचवा केस अच्छी तरह से, उसके बाद छठा केस बताते हैं, ठीक। तो पांचवा आप लिख लीजिए, यदि वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। उसका स्थिति क्या होगा, स्थिति अनंत पर, प्रकृति क्या होगा, वास्तविक उल्टा, और आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, यहाँ से लगा देंगे, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये पांचवा था। अब छठा में क्या होगा, प्रतिबिंब को हम कहाँ रखेंगे, F और P के बीच में। यदि वस्तु, छठा में क्या होगा, यदि वस्तु F और P के बीच हो, किसके बीच हो, F और P के बीच, समझते हैं, F और P के बीच। इसको भी मिटा देते हैं, F और P के बीच समझते हैं, अच्छा से समझिएगा, ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। चलिए F और P के बीच, ये P है हमारा, ये F है, ये C है, ये वस्तु है हमारा, मान लेते हैं। तो ये वस्तु का अगर हम समांतर लेंगे प्रकाश की किरण, तो ये कहाँ मिलेगी, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। चलिए पहला नियम तो हो गया हमारा, ठीक। और दूसरा, अगर हम पोल पर लेते हैं, जितना कोण बना करके I, उतना ही R बना करके क्या होगा, ये वापस चली जाएगी, है ना। तो क्या परावर्तित किरण आपस में कहीं भी यहाँ आगे मिलेगा, इधर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये आपस में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा फील हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कहीं से मिल के आ रहा है। तो कहाँ से मिल के आ रहा है, इसको पीछे बढ़ाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीछे से मिल के आ रहा है। तो पीछे कहाँ बना प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे कहाँ बना, ये हमारा वस्तु है, ये उसका क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। तो कहाँ बना, दर्पण के पीछे। ऐसे तो वास्तव में यहाँ कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं से मिल के आ रहा है। और जहां पर परावर्तित किरण मिल के आ रहा है, तो वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो यहाँ काल्पनिक रूप से बना, तो ये स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, ठीक। और प्रकृति क्या होगा, कैसा है, आभासी है, यानी काल्पनिक। आभासी भी लिख सकते हैं, काल्पनिक भी लिख सकते हैं। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। और आकार क्या होगा इसका, वस्तु से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, दिख रहा है ये बड़ा है, तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। आई बात समझ में। तो ये था अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के सामने हम लोग टोटल 6 केस पढ़े हैं। कितना केस पढ़े हैं, 6 केस पढ़े हैं। इसमें सभी केस का हम फिगर बनाए अच्छे से, उस प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में समझे। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो उसको वो आप वीडियो को फिर से देखेंगे, पीछे करके देखेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। वो यदि वो 4 नियम याद है आपको, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बच गया हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के सामने यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होता है और उसकी स्थिति प्रकृति कैसा होता है कि नहीं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसको पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा से फिगर को प्रैक्टिस करेंगे, रे डायग्राम अच्छा से, किरण आरेख अच्छा से आना चाहिए, फिगर को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के उत्तल दर्पण में हम लोग फिर सीखेंगे। उत्तल दर्पण में मात्र 2 केस है, 2 केस पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, वो छोटा हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा ये, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।